हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ के एग्ज़ाम्स के बारे में। आज हम इन दोनों एग्ज़ाम्स को कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ पावर, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में कितना डिले होता है, कितना जल्दी होता है, कौन सा एग्ज़ाम, सोशल स्टेटस किस में ज़्यादा है, पावर किस में ज़्यादा है, सैलरी किस में ज़्यादा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों एग्ज़ाम्स को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस सम ऑफ द एग्ज़ाम्स ऑफ बैंक एंड एग्ज़ाम्स ऑफ एसएससी। सबसे पहले हम कुछ एग्ज़ाम्स जो बैंक के कंडक्ट होते हैं एक साल में, कुछ एग्ज़ाम्स जो एसएससी के कंडक्ट होते हैं, उनके बारे में पता कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। अगर हम बैंक के एग्ज़ाम्स देखें तो बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क। ठीक है, ये कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, आप लोगों को पता है एक साल में ये कंडक्ट होते हैं। वहीं अगर हम एसएससी के देखें एग्ज़ाम्स, तो एसएससी का सीजीएल होता है जो मोस्ट ल्यूक्रेटिव, मोस्ट डिमांडिंग एग्ज़ाम है। एसएससी का सीपीओ होता है, सीएचएसएल होता है 10+2 लेवल का, फिर एक एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट होता है। ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्स होते हैं पर ये कुछ मेन है। ठीक है, ये एग्ज़ाम्स होते हैं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट बेसिकली क्या होता है कि इसमें स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है कि मतलब एक पोस्ट निकली है, उसमें आपके पास पर्टिकुलर कोर्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें बहुत ही कम पोस्ट होती हैं, बहुत क्या नीली होती है लगभग, कि आप ग्रेजुएशन बेस पे भर पाओगे। ग्रेजुएशन मीन्स टू से बीए वगैरह। अगर आपका स्पेशलाइजेशन है, जैसे भाई मैं बीटेक हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, अब वहीं अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के रिलेटेड कोई पोस्ट निकली तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में निकलती है। ओके, तो ये एग्ज़ाम्स थे, इन दोनों के एग्ज़ाम्स के बारे में हमने जाना। अच्छा, अगर हम देखें तो सीपीओ में फ़िज़िकल होता है, तो ठीक है, फिर इसमें सेलेक्टिवनेस आ जाती है, बहुत से लोग नहीं भर पाते। ठीक है, तो बेसिकली सीजीएल है, सीएचएसएल है, ये दो एग्ज़ाम्स ही मेन है। तो अगर हम नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स के आधार पे कंसिडर करें तो मेरे हिसाब से बैंकिंग सही है, क्योंकि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो दूसरा आ गया, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा नहीं आया, तीसरा आ गया। अगर हम एसएससी को देखें तो यार एसएससी का तो आप फिर देखो तो सीजीएल और सीएचएसएल ही है, फिर दो एग्ज़ाम मेन। सीपीओ हर कोई नहीं दे पाता क्योंकि इसमें फ़िज़िकल भी होता है। तो मेरे हिसाब से मैं +1 दूंगा बैंकिंग को इस केस में कि उसके नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स वो ज़्यादा कंडक्ट करवाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लेवल ऑफ कंपटीशन। लेवल ऑफ कंपटीशन किस में ज़्यादा है, ये बहुत से लोगों को मतलब एक क्या कहते हैं कि एक वो होती है, माइंड में दुविधा होती है कि यार लेवल ऑफ कंपटीशन ज़्यादा किस में। अगर मैं आज के टाइम पे बात करूँ, लेवल ऑफ कंपटीशन कहीं कम नहीं है। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी लो ना, तो आपको उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लेवल ऑफ कंपटीशन कहीं कम नहीं रहा। एक तो वैकेंसीज कम आ रही हैं, कम आ रही है तो टाइम पे नहीं आ रही है, टाइम पे आ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ती जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स कट हो रही हैं, तो उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में कितना एक वर्ग ऐसा होता है जो हमेशा उसे छोड़ने की सोचता रहता है, साथ के साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता रहता है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ अगर एम्प्लॉयड है वो भी स्विच मारना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं अपने हिसाब से मतलब सीजीएल और बैंक पीओ को कंपेयर करके देखूँ तो लेवल ऑफ कंपटीशन मेरे हिसाब से सीजीएल में ज़्यादा है। उसके रीजंस है कुछ। एक तो वैरायटी ऑफ पोस्ट आर देयर। ठीक है, अगर आप बैंक पीओ का क्लियर करोगे तो आप पीओ बनोगे, इट मीन्स मैनेजर, प्रोबेशनरी ऑफिसर। ठीक है, पर अगर आप सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आपके पास चॉइस है इंस्पेक्टर एक्साइज का, कस्टम इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये सब इतनी लुक्रेटिव, इतनी मतलब इनका सोशल स्टेटस इतना ज़्यादा इन पोस्ट का, और पावर भी है, पावर हैंडलिंग भी है, क्योंकि पब्लिक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को देखो, सीबीआई को देखो और एक्साइज इंस्पेक्टर को देखो, तो इनका पब्लिक एक्सपोजर ज़्यादा है, पब्लिक हैंडलिंग ज़्यादा है, तो इनका ऑब्वियसली पावर के केस में इनका रोल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लेवल ऑफ कंपटीशन सीजीएल में ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वैरायटी ऑफ पोस्ट आर देयर। ठीक है, अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं बने तो एक्साइज बन जाओगे, एक्साइज नहीं बने तो कुछ और बन जाओगे। वहीं दीज जॉब्स, एसएससी सीजीएल की जो जॉब्स है, आपको ज़्यादा सोशल रिकग्निशन देती है, लाइक बीइंग कॉल्ड एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अगर आप कहीं पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओगे कि आई एम एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर,
आपकी इज्जत सामने वाले की नज़रों में अपने आप ही 2 गुना 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये वर्ड अपने आप में ही इतना आइडेंटिफाइड है। तो मेरे हिसाब से लेवल ऑफ कंपटीशन इसलिए ज़्यादा है इसमें, वरना अगर आगे देखेंगे हम सिलेबस के केस में तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ज़्यादा इतना चेंजिंग नहीं होता सिलेबस। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिलेक्शन टाइमिंग की। सिलेक्शन टाइमिंग जिसको मैं खुद भुगत रहा हूँ, सिलेक्शन टाइमिंग एसएससी में भगवान भरोसे हो चुका है। इसमें एक बात लिखिए, इट इज़ लाइक अ 5 ईयर प्लान। 2017 वालों को मेरे ख्याल से अब ज्वाइनिंग मिली है शायद 2020 में, या भी बहुत सी पोस्ट पे नहीं भी मिली है। 2018 वालों का तो भगवान भरोसा भी टियर 3 का रिजल्ट नहीं आया। टियर 3 का आएगा तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक फाइनल रिजल्ट और आएगा, फिर ज्वाइनिंग में डिले हो जाएगा। ठीक है, तो एसएससी ने तो इतना लेंदी प्रोसेस कर दिया है ना, चीटिंग हो जाती है, चीटिंग हो जाती है तो फिर कोई ना कोई कोर्ट केस कर देगा। ठीक है, अब चलो इससे भी जब टीसीएस ने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने का ठेका लिया तो थोड़ा इस बार 2018 में चीटिंग का कुछ नहीं है, चीटिंग का नहीं हुआ तो यूएफएम ने डिले करा दिया, अनफेयर मीन्स ने। ठीक है, वहाँ से रिज़ल्ट डिले हो रहा है, फिर ज्वाइनिंग डिले हो जाती है, अपने आप ही गवर्नमेंट चाहती है कि लेट से लेट डिले करे ज्वाइनिंग को, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा ना हो। पर बैंक पीओ में प्रोसेस बहुत फास्ट है। अगर आप कोई भी, इस लॉकडाउन में भी बैंक पीओ आईबीपीएस ने अपना रिजल्ट टाइम पे दे दिया, मैं आपको क्या बताऊं, बैंक पीओ का प्रोसेस बहुत फास्ट है और ऑन टाइम है। ठीक है, तो आपको अगर आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो तो अगर इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ ना, आपको निराशा नहीं होगी, क्योंकि आपको पता अगले साल आने वाला है। एसएससी का ऐसा हो गया कि अगर आपका एक साल इस बार जैसे 2018 वाले में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब भगवान भरोसा कि 2019 का कब कंप्लीट होगा, 2020 की तो अभी कुछ पता ही नहीं, 21 का नहीं पता। ठीक है, तो सिलेक्शन टाइमिंग में एसएससी को तो मैं 0 दूंगा। इतना लेंदी प्रोसेस कर दिया, लेंदी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बैंक पीओ बहुत फास्ट है। सैलरी की बात करते हैं, देखो सैलरी में सीजीएल में 2400 ग्रेड पे से 4800 ग्रेड पे है, तो आपकी सैलरी 32,000 से 70,000 के बीच में पड़ती है। वही बैंक पीओ की बात करें तो एक पीओ को 52,000 से 60,000 के बीच में, क्लर्क को 28,000 के समथिंग मिलती है सैलरी। तो सैलरी नो डाउट सीजीएल में ठीक ठाक है, और मोस्ट मैं कहूँगा कि बराबर से समझो यार। तो सैलरी के बेसिस पे दोनों को मैं इक्वली दूंगा, सैलरी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। अब बात करते हैं सिलेबस की। भाई सिलेबस मतलब दोनों का कैसा कैसा, देखो कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। सीजीएल में क्या है, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, वही बैंक पीओ में क्या होता है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये है आपका सीजीएल और बैंक पीओ का बेसिक स्ट्रक्चर। प्री मेंस, पहले सीजीएल में भी इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू हटा के डिस्क्रिप्टिव कर दिया। ठीक है, फिर टाइपिंग भी होती है, टाइपिंग ऑलमोस्ट सब पास ही कर जाते हैं। अगर सीजीएल के प्री की बात करें तो देखो मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जीएस आती है, जनरल स्टडीज़ आती है। ठीक है, मेंस में इंग्लिश आती है, मैथ्स आती है। डिस्क्रिप्टिव आपको लेटर राइटिंग आएगा, एस्से राइटिंग आएगा, ये आता है। ठीक है, तो इसका सिलेबस एक डिफाइंड है। वहीं बैंक पीओ के अगर सिलेबस की बात करें तो प्री में आपकी आती है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। मेंस में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। अच्छा, जनरल अवेयरनेस में आपके बेसिकली करंट अफेयर्स और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो और अगर इनके मैथ्स की बात देखें, देखो मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों में मैथ्स आती है, पर जो एसएससी की मैथ्स का लेवल बहुत हाई है। आजकल क्यों आईआईटीएंस एनआईटीएंस का सिलेक्शन एसएससी में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यार इनकी मैथ्स इतनी अच्छी होती है ना कि इनको एक बार और से मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं होती। इनके इंग्लिश भी अच्छी होती है, इनको जीएसई अपना कर ही रहे होते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन इनके लिए बेसिकली इतना मतलब नहीं, पहले इतना वो नहीं होता, मतलब आपको क्या कहूँ, टफ नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी इनकी ये तैयारी रहती है उसमें। वहीं अगर बैंकिंग में देखा जाए, मैथ्स जो है उसमें बेसिकली डीआई आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन आती है, ज्योमेट्री वगैरह आती नहीं है। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग की मैथ्स ईजी है थोड़ी बहुत एसएससी के कंपैरिजन। तो अगर मैं सिलेबस के बेस पे कहूँ तो मैं एसएससी का सिलेबस ज़्यादा वास्ट कहूँगा, वाइड कहूँगा, क्योंकि एसएससी में ज़्यादा वैराइटीज़ है। अगर जीएस देखे तो उसकी जीएस बहुत वास्ट है, ज़्यादा जीएस करनी है। तो मेरे हिसाब से सिलेबस सीजीएल का ज़्यादा टफ है। बाकी
ज़्यादा टफ क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट इक्वल है, तो एक नंबर ज़्यादा दूंगा सीजीएल को इसके सिलेबस के उसमें। ठीक है, बस इतना ही था। और रही दोनों एग्जाम्स की बात, तो यार मैंने तुम्हें फर्स्ट उसमें भी बता दिया था, पहली जब स्लाइड शुरू हुई थी, कि लेवल ऑफ कंपटीशन ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही है, कहीं कम नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हो कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा हो, मेरी वीडियो देख कर यार मैं बैंक पीओ की तरफ स्विच कर लूँ, तो मेहनत वहाँ भी बहुत करनी है। नो डाउट थोड़ा सा सीजीएल से कम करनी होगी, पर वहाँ बहुत करनी है, तो मेहनत तो आपको करनी ही करनी है। तो बस ये है कि जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि सिलेक्शन प्रोसेस एसएससी में डिलेड है थोड़ा, पर अगर वो डिलेड आपको, चलो मैं मानता हूँ डिले है, पर जो सोशल स्टेटस वहाँ मिलेगा शायद ना मिल पाए यहाँ पर बैंकिंग में। तो अपना एनालिसिस करो, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, और उसके अकॉर्डिंग। हाँ, एक बात और बतानी भूल गया, मैंने स्लाइड में नहीं बताया, अगर हम वर्कलोड को कंपेयर करें ना, तो एसएससी की एक आध पोस्ट को छोड़ के एसएससी का वर्कलोड बैंक पीओ के वर्कलोड के हिसाब से बहुत कम है। मेरे अपने फ्रेंड्स भी काम करते हैं, मिनिस्ट्रीज़ में काम करते हैं, बहुत जगह काम करते हैं, बैंक पीओ में भी करते हैं। ठीक है, तो वर्कलोड एसएससी में कम है बैंक पीओ का कंपैरिजन। ठीक है, तो बस यही था मेरी वीडियो में। थैंक यू। सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो, मेरी वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।